बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान सोहेल मलिक और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हक़ की आवाज़। नाजरीन, आज आसमा बीबी यानी अली आकाश केस की समाअत हुई। आज भी अली आकाश का कौंसल तब्दील था। अदालत ने अली आकाश के वकील से पूछा कि अली आकाश अदालत में क्यों नहीं पेश हो रहे, तो उन्होंने दो वजूहात बताई। एक, उनका कहना था कि अली आकाश को शदीद बुखार है जिस वजह से वो लाहौर से रावलपिंडी सफ़र नहीं कर सकते। दूसरा, उनका कहना था कि अली आकाश को रावलपिंडी पुलिस पर एतमाद नहीं है। अली आकाश कहते हैं कि अगर लाहौर पुलिस की निगरानी में उनको अदालत पेश किया जाए तो वो आने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद अदालत ने कहा कि ये हमारा काम है कि हम किस को हुक्म जारी करते हैं। अदालत ने CPO रावलपिंडी को हुक्म जारी करते हुए कहा कि अली आकाश को पुलिस की निगरानी में रावलपिंडी लाया जाए और 4 अगस्त को मेडिकल बोर्ड और उसी दिन अदालत में भी पेश किया जाए। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोर्ट की प्रोसीडिंग कैसी थी और कानूनी माहिरीन इस बारे में क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिएगा। लास्ट जो कोर्ट हेयरिंग थी उसमें प्रोडक्शन ऑर्डर था। वो दोनों जो सो कॉल्ड अली आकाश है और डेट्स न्यू जो है नेहा अली, ये दोनों पेश नहीं हुए थे। तो जिस पे जज साहब ने आज के लिए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। उस वक्त उनका इंस्टांस ये था कि ये सस्पेक्टेड कोविड-19 है। अब आज की हेयरिंग के दौरान कोर्ट क्यूरी के अंदर उन्होंने बताया कि ये जो है कोविड-19 पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, लेकिन वो सिर्फ टेम्परेचर है और बॉडी पेन है, जिसकी वजह से वो डॉक्टर ने 10 डेज़ का उसको रेस्ट दे दी है। और कुछ प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने मेडिसिन का पेश कर दिया। कोर्ट ने उसके ऊपर एक प्रोडक्शन ऑर्डर फर्दर एक जारी की है और डायरेक्ट किया है CPO रावलपिंडी को कि वो खुद पेश करें और ना सिर्फ कोर्ट के में पेश करें बल्कि जो मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट किया है 15 जुलाई को कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, उसकी कंप्लाइंस करते हुए इनको वहाँ पे पेश करें बिफोर द मेडिकल बोर्ड, ताकि जो भी क्रोमोसोमो टेस्ट है और दीगर जो टेस्ट हैं जिससे जेंडर जो है उसके मतलब आइडेंटिफिकेशन होगी, वो सारे कंप्लीट हो सकें। और ये आज भी उन्होंने वो ऑर्डर रिपीट किया है अपना कोर्ट ने। आज भी उनके पास कोई लीगल जो है एक्सप्लेनेशन नहीं थी कोर्ट को सेटिस्फाइड करने की, और डिफरेंट टैक्टिक्स थे जिसे वो यूज़ कर रहे हैं। आज उन्होंने अपने कौंसल पे भी बदएतमादी का इजहार किया है। हालांकि आज 3rd कौंसल अपीयर हुए हैं, उन्होंने फ्रेश जो है अटॉर्नी दी है उनके बिहाफ पे, और कोर्ट ने सर्जनश की है इस बात पे कि वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे, मेडिकल बोर्ड के सामने पेश नहीं हो रहे, जिसकी वजह से जो है कोर्ट को आज डायरेक्ट CPO को करना पड़ा है। और आज CPO की उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद कर दी है कोर्ट ने कि वो खुद उनको लाहौर से लें और जाके मेडिकल बोर्ड के सामने पेश करें। देखें, उनके लॉयर ने एक कोर्ट हेयरिंग के दौरान एक क्वेश्चन रेज़ किया है और उसमें उन्होंने कहा जी कि उसकी जान को ख़तरा है। देखें, क्वेश्चन है दो फैमिलियों का, क्वेश्चन है प्रेस्टीज ऑफ कंट्री का, प्रेस्टीज ऑफ फैमिलीज़ का। अब ये सिलसिला तो काफ़ी टाइम से वो चला आ रहा था। अगर उस फैमिली ने, जो इंतहाई पुअर फैमिली है, पेरेंट्स हैं जिनको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, उनके पास तो इतने भी पैसे नहीं है कि लॉयर को फ़ीस पे करके प्रॉपरली कोर्ट के एक्सपेंस करके कोर्ट तक पहुँच सकें। वो तमाम हेयरिंग पे आते भी नहीं है इसीलिए कि उनके पास इतने अमाउंट नहीं है। सेकंड, जो खदशा वो ज़ाहिर करते हैं वकील साहबान, वो जो है वो कोर्ट सिंपैथीज़ गेन करने के लिए होती हैं, टैक्टिक्स यूज़ करने के लिए होते हैं, डिले हो, प्रोसीडिंग में डिले हो, टाइम गेन करने के लिए ये बातें होती हैं। अमली तौर पे अगर उन्हें कोई थ्रेट मिला था तो फिर लीगल एक उनके पास रेमेडी हासिल थी कि वो कोई FIR दर्ज कराते,
टेलीग्राफ एक्ट के तहत जो है वो एफआईआर लॉन्च कराते। ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंगल टाइम ना उन्हें किसी ने थ्रेट किया है, ना किसी ने अप्रोच किया है, ना उनको कोई ख़तरा है। उनको ख़तरा एक ही है कि मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होना पड़ेगा, और मेडिकल बोर्ड के सामने जब पेश होंगे तो सारा का सारा पता चल जाएगा कि एक 30 ईयर ओल्ड लेडी जो है उसके सब बारे में पता चल जाएगा सारा। देखें, जो अब तक के कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस हैं, मैं उनको देखता हूँ। जो कोर्ट के अंदर हेयरिंग है उसमें जो उनका कंडक्ट है लॉयर्स का, और जो सो कॉल्ड आकाश और नेहा का कंडक्ट है, उस सारे को देखते हुए लगता नहीं है कि वो पेश हों। जैसे आज भी मैं इंश्योर था कि वो पेश नहीं होंगे, और वही हुआ कि वो पेश नहीं हुए, और आइंदा भी नहीं होंगे, और शायद उससे पहले वो यहाँ मौजूद ही ना हो। मुझे ये भी है, वो भी मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, और वो अब मैं उसमें एक जो है मिसलेनियस पटिशन फाइल कर रहा हूँ कि इन दोनों का नाम ECL में डाल दिया जाए, ताकि ये जो कोर्ट हेयरिंग है उस वक्त तक तो कम से कम ये बाहर ना जाए। 491 की जो पटिशन होती है वो उसमें बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। मैंने जो पटिशन फाइल किया है वो अंडर आर्टिकल 199 के की है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान के तहत की है, जिसका वाइडर सेंस में और ब्रॉड सेंस में कोर्ट्स देखती हैं। और एक बात यह है कि इस केस में 491 की अगर जुरिस्डिक्शन देखें तो वो पेरेंटेज जो जुरिस्डिक्शन है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की है, और उसको वाइडर सेंस में वो लेती है। और उसी सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकती हैं, कोर्ट जो है खुद कर सकती है, थ्रू CPO के कर सकती है, और डिफरेंट मोड हैं जिसके तहत प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो सकते हैं और कोर्ट उस पर इम्प्लीमेंटेशन कर सकती है। क्वेश्चन ये है कि उसकी जो कस्टडी है इस वक्त, वो माइनर लड़की थी एट द मोमेंट ऑफ निकाह, जो उन्होंने सो कॉल्ड बनाया हुआ लेज निकाह नामा, उस वक्त 15.5 ईयर वो माइनर लड़की थी, नेहा अली जो है। उसकी जो कस्टडी है ओरिजिनल पेरेंट्स से लेके एक इम्प्रॉपर और इलीगल कस्टडी दे दी गई है ऐसी खातून को जो कि शख्स को जो पहले औरत था और अभी भी औरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो बाई विश किसी के और ऑन चॉइस जो है वो जेंडर जो है वो चेंज हो सके। अगर उसे कोई पैदाइशी बाई बर्थ नुक्स नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है वो, तो उस वक्त जेंडर चेंज होना नामुमकिन है। मेडिकल बोर्ड में इनको थ्रू CPO रावलपिंडी को जो है वो कर दिया है, डायरेक्शन जारी कर दी है कि मेडिकल बोर्ड के सामने इनको प्रोड्यूस किया जाए, इनको फुल फ्लैज जो भी अवेलेबल सिक्योरिटी है वो इनको प्रोवाइड की जाए, कोर्ट में भी इनको प्रोड्यूस किया जाए, मेडिकल बोर्ड में भी इनको प्रोड्यूस किया जाए, ताकि इस चीज़ को क्लियर किया जा सके कि ये लड़की है या कि लड़का है। और फिर मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग्स आने के बाद एक तो ये भी ऑप्शन आया है कि इस मैरिड को अन इस्लामिक डिक्लेयर कर दिया जाए। अगर कोर्ट में ये पेश नहीं होते या ये वहाँ से भी जो एड्रेस कोर्ट में आज सबमिट करवाया गया है उससे भी ये निकल जाते हैं, तो फिर कोर्ट को जो है वो जो नीचे की कोर्ट है उसका ऑर्डर भी नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, और फर्दर इंक्वायरी के लिए जो है वो डीपर साइंस में कोर्ट जो है वो जाएगी। केस को रिमांड भी किया जा सकता है फर्दर इंक्वायरी के लिए। इस निकाह को जो आसमा बीबी और सैयदा नेहा अली का है उसको नॉन इस्लामिक भी डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि उसकी भी कोई लीगल वैल्यू नहीं बनती। और तीसरा ये है कि जेंडर जो है वो उससे क्लियर हो जाना है मेडिकल बोर्ड की फाइंडिंग से, तो उसके ऊपर फिर कोर्ट जो है वो डिक्लेरेशन भी दे सकती है। सारी प्रोसीडिंग को फेस नहीं करना चाह रहे, जानबूझ के आज उन्होंने एक सर्टिफिकेट ऑनरेबल कोर्ट में पेश की है, और वो सिर्फ एक स्लिप थी कि जी हमने एक सस्पेक्टेड पेशेंट है, सस्पेक्टेड, हर बंदा सस्पेक्टेड है। मुल्क में देखें कितना कोरोना फैल गया, दुनिया में फैल गया। अगर पूरे हम लेबॉर्ट्री टेस्ट करवाएं तो हर दूसरा बंदा जो है वो इसमें कोरोना सस्पेक्टेड निकल आएगा। तो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फ्राइडे तक का टाइम दिया है कि फ्राइडे को जो 2 लॉयर्स पेश हुए हैं लाहौर से, उनको भी बाउंड किया है कि आप अपने जो क्लाइंट्स हैं उनको पेश करें, फ़ीमेल को भी पेश करें।
और जो आसमा बीबी सो कॉल्ड अली आकाश है उसको भी डायरेक्शन की है कि वो पेश हो। अभी फ्राइडे को देखते हैं उसमें फर्दर प्रोसीडिंग, ज़ाहिर वो आएंगे या नहीं आएंगे वो तो बात की बात है, लेकिन चूँकि ये इतना मीडिया में और पूरी दुनिया में, इवन पूरे पाकिस्तान में क्रॉसली डेवलप हो गई है कि लड़का लड़की अगर शादी कर लें तो कोई शोर नहीं मचता, और अगर लड़की जो उसके एडमिट किया कोर्ट में कि मैं लड़की थी और सडन लड़का बन गई हूँ, तो उसके पेरेंट्स जो नेहा के पेरेंट्स हैं वो तो बड़े परेशानी के आलम में है ना। चीज़ें कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं हो रही, फर्दर वो जानबूझ के पेश नहीं हो रहे, एक लड़की के साथ शादी कर ली है। तो हम भी पूरा पैनल कोशिश कर रहे हैं कि ये केस किसी मंतकी अंजाम तक पहुँचे और इसके अच्छे रिज़ल्ट आए, अच्छी जजमेंट आए, ताकि लोगों में साफ चीज़ें पता चल सकें कि असल हक़ाइक़ क्या है। कानूनी माहिरीन का कहना है कि केस दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। उम्मीद है कि जल्द केस का फैसला हो जाएगा। अगर आप भी केस के नतीजे को देखना चाहते हैं तो देखते रहिए हक न्यूज़। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती होती है। आप अपने आसपास होने वाले वाक़यात हमारे साथ शेयर करें और बने हक की आवाज़। अपने मेज़बान सोहेल मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।